हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि एम्स सीआरई 5 2026 बेस्ड रहेंगे। और जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है एग्जामिनेशंस में वो सारे उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को उठाया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जो एग्जामिनेशंस में आते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स एडिशनल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड। स्पोर का जो एडिशनल जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है एक्सोस्पोरियम बोला जाता है। जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। Next question is, spores are destroyed by autoclaving at 121 डिग्री सेल्सियस for dash minutes। जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए ऑटोक्लेविंग में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 121 होता है। और कितने मिनट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 15 मिनट्स। 15 मिनट्स जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे तो स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेन स्पोर्स आर अपीयर्स एज अनस्टेन्ड एरिया। कौन से स्टेनिंग में जो है स्पोर्स जो है अनस्टेन्ड एरियाज की तरह दिखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निगेटिव स्टेनिंग। निगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, स्पोर्स जो है अनस्टेन्ड एरियाज की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियम टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज नोन एज। बैक्टीरिया जब टू डॉटर सेल्स बनाती हैं वो कौन से और उसका ऑप्टिमम कंडीशन उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? जब एक बैक्टीरिया जो है टू डॉटर सेल बनाती हैं तो उस समय जो है उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन टाइम फॉर विच बैक्टीरिया इज अबाउट 20 आवर्स। सो जनरेशन टाइम जो है कौन से बैक्टीरिया के लिए 20 आवर्स होता है? तो देखिए, जब बैक्टीरिया का कल्चर होता है और हम उसे जब ऑब्जर्व करते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो उसके कुछ बैक्टीरिया 10 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना, कुछ जनरेट करना, कुछ जो है 1 घंटा 2 घंटा, मतलब हर बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेती हैं। जब हम 20 घंटे की बात करते हैं, अप्रोक्स 20 घंटा मतलब 18 से 24 घंटा का रेंज की बात करें, तो वो कौन लेता है? वो ट्यूबरकल बैसिलाई, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो आपका जो है ना लेती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मलिपे बैसिलाई जो है लगभग 10 से 14 दिन लेती हैं, दिन लेती हैं ना। इसके लिए जनरेशन टाइम, ये ग्रो करने के लिए, अगर इसका हम ग्रो करा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ट्यूबरकल बैसिलाई जो है 18 से 24 घंटे, जो कि 20 घंटे, अगर एवरेज की बात करें तो 20 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल, अगर हम सारे पैथोजेनिक जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसका हम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि सारी चीजें रिमूव और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहीं जो स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन, उसमें जो है कभी कभी पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, वहीं जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो स्पोर्स जो है किल नहीं हो, स्पोर डज नॉट किल। ठीक है, ये है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज, अगर हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं उसको, इन्फेक्शन से हम बचाव कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट विच आर एबल टू किल बैक्टीरिया इज नोन एज, अगर कोई एजेंट है, कोई केमिकल है, वो अगर बैक्टीरिया को किल करने के लिए एबल है, योग्य है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो सही आंसर है बोथ, ऑप्शन नंबर आपका ये बी एंड सी, मतलब कि उस एजेंट को बोलते हैं जर्मिसाइड्स एंड बैक्टीरिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट ड्यू टू कोagulation ऑफ, जब हम मॉइस्ट हीट करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट होता है, लीथल इफेक्ट, वो किसकी वजह से होता है? किसके कोagulation की वजह से होता है? तो मॉइस्ट हीट में जो है प्रोटीन जो है कोagulate होने लगते हैं, उसी की वजह से लीथल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज inoculation loop, the tip of forceps and searing spatula are sterilized by which method of sterilization? जो इनोकुलेशन लूप होता है जिससे हम कल्चर करते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, सियरिंग स्पेचुला होता है, ये सारे चीजें स्टेराइल किससे करते हैं? स्टेरिलाइजेशन इसका कैसे होता है? तो इसका जो है फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा जो है रेड हॉट, आप देखे होंगे जब हम कल्चर लगाते हैं तो फ्लेम के थ्रू जो है इसको रेड हॉट करते हैं, एंड दिस इज द स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर दीज इक्विपमेंट्स। सो आज का देखिए एमसीक्यूज फिनिश होता है, और ये जो सीरीज है ये है सीरीज नंबर 8, ये सॉरी सीरीज जो है कौन सा चल रहा है? 7 चल रहा है, और ऑलमोस्ट अभी माइक्रोबायोलॉजी का हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जैसा कि मैंने बताया कि 33 ये चैप्टर्स हैं जो सारे सीरीज कवर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और जिसमें टोटल 33 सीरीजेस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 33 सीरीज, जिसमें 330 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम हिमेटोलॉजी कंप्लीट करेंगे इसके बाद, तो उसमें 32 सीरीज है, 320 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। और बायोकेमिस्ट्री है, उसमें 32 सीरीज है, 320 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस ये सारे हर एक सीरीज में इंक्लूडेड मिलेंगे। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी का 11 सीरीज है, जिसमें कि 110 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। सिलेबस आप इसको देख सकते हैं, इतने सारी चीजें आपको सारे एमसीक्यूज में मिलने वाले हैं, और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ से हो जाएगी। और इसका जैसे ही फिनिश होगा तो हम आपको पीडीएफ और बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए एंड आप कंप्लीट जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो और नेक्स्ट चीज, और इसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको, दिस इज द लास्ट सीरीज ऑफ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए जितने हमारे टोटल 4 सेक्शंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी को अगर हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो 109 सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसमें से 1090 एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, और लास्ट में आपको पीडीएफ और बुक भी मिल जाएगा। और ये 1090 एमसीक्यूज अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सिलेक्शन आपके 100% तय है कि हो जाए। और दूसरी चीज ऐसे तो देखिए एमसीक्यूज अगर आप जाएंगे पढ़ने तो लगभग 500 से 5000 से 6000 7000 तक मिलेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये मैक्सिमम आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या किया गया है कि इन 5-6 हजार सीरीज में से जो इम्पोर्टेंट है उसे ही कलेक्ट किया करके और उसी से बनाया गया क्वेश्चन है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कुछ सजेशन हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।